ओके। 8 बज गए। हम 8 बजे चालू करेंगे और 8:45 8:45 को हम रोक देंगे। आए हुए सबको नमस्कार। धन्यवाद आप जुड़े। वैसे आप वीडियो बंद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज 9 मई 2021 में आप सबका स्वागत रविवार शाम के इस सत्संग में। जल्दी से मैं थोड़ा सा पहले जो मैंने कहा उसे रिवाइज करके फटाफट आज का विषय है कि ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले रविवार को जो हमने जो चर्चा किया वो शुरू करके फिर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, आज जो हमारे बीच में आए हमको और पूरी दुनिया के हर इंसान को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके सामने आए हैं। आपके बारे में कुछ सीखना हम चाहते हैं। तू हमें सिखाना। तेरी मदद के बिना हम तेरे बारे में कैसे सीखेंगे। तो हम सबको तेरी मदद की जरूरत है। हमारे आत्मिक आंखों को खोलना। शरीर से हम जो देखते हैं उससे हम तुझे नहीं देख पाएंगे। मदद करना कि हमारे हृदय की आंखें खुले, हमारे आत्मा की आंख कान खुल जाएं, ताकि हम तुझे देख सके अच्छी तरह, समझ सके अच्छी तरह। आज रात को आए हुए सबको तू आशीष करना। आज हम जो थोड़ी देर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि हम सबको देना। हर डिस्टरबेंस को दूर करना। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आए हुए सबको आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना, जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, उस परमेश्वर के नाम पे मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। तो मैंने पिछली बार कहा कि बाइबल पर हम क्यों भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाइबल से बहुत सारी बातें बता रहा हूं। 4-5 पॉइंट जल्दी से बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। पहली बात मैंने बताया कि बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणी लिखी है जो सच निकली, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अभी तक जितने भविष्यवाणी बाइबल ने कही है वो सच निकली, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि आगे भी जो कहेगी बाइबल वो भी सच है, क्योंकि आगे जो कहा वो सच निकला, तो अब आगे जो कहने वाली है वो भी सच होगा। इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। बाइबल एक ही किताब है जो भविष्य के बारे में डिटेल में लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा। अभी जो महामारी चल रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है। और भी आगे क्या होने वाला है, कैसा इसका अंत होगा दुनिया का, ये सब कुछ भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है। इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। ऐतिहासिक रूप में बाइबल को मैं भरोसा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्योंकि बाइबल में जितने भी नाम लिखे हैं, वो चाहे इंसान का हो, जगह का हो, वो सब सही है। किसी मनुष्य का मन का तो इंसान का एक रचना नहीं है। इतिहास लिखने वालों ने कहा है कि बाइबल के अंदर के सारे नाम जगह के और इंसान के सही है। इसलिए मैं बाइबल पर भरोसा कर सकता हूं। बाइबल में बहुत सारे इंसान की गलतियां लिखी है। अगर मैं लिखता, इंसान अगर बाइबल लिखता तो गलती को सुधार देता, लेकिन बाइबल में गलती जैसी है वैसे के वैसे रखा है। और
बाइबल को 1500 साल के बीच में लिखा, एक साल में बैठ के नहीं लिखा, एक साथ नहीं लिखा, 1500 साल के दरमियान गैप में लिखा, और 40 लोगों ने लिखा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक व्यक्ति ने लिखा है, पूरा कनेक्शन ऐसा है। तो वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये परमेश्वर से प्रेरित वचन है, ये जीवित वचन है। ये जीवित वचन इसलिए है क्योंकि इसके लिखने वाला ईश्वर जिंदा है। और ये जीवित जीवित इसलिए भी है क्योंकि आज सुबह मैंने इस बाइबल से सुना, बाइबल मुझसे बात करती है। आखिर में बाइबल का सेंट्रल थीम, मेन पॉइंट ये है कि मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर से अलग हो गया, और परमेश्वर मनुष्य को वापस पर जोड़ दिया परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का एक प्रेम के बारे में लिखा है। तो ये था, मैंने पिछली बार कहा, और फिर मैंने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बातें बताई कि वो सृष्टि करता है, वो अनंत परमेश्वर है, वो आदि है, वो अंत है, उसको कोई सृष्टि नहीं करता। आज का सवाल पर हम जाएं, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। थोड़ी देर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये सवाल को समझने के लिए मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को समझने के लिए अच्छा जगह है परिवार को देखना। एक टूटा हुआ परिवार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, एक सिद्ध परिवार, एक आइडियल फैमिली, जहां पे माता पिता है, बच्चे हैं। एक घर को देखकर हम बोलते हैं कि इतना अच्छा परिवार है। इस परिवार को हम जब देखते हैं तो परमेश्वर के बहुत सारे गुणों को और परमेश्वर का थोड़ा सा झलक हमें परिवार से ही दिख जाता है। आपको क्या लगता है परिवार क्यों परमेश्वर ने बनाया? धरती पर आबादी बढ़े इसके लिए, या फिर हम बच्चों को जन्म दें, बच्चे बड़े हो, उनकी शादी हो, फिर उनके बच्चे हो, फिर वो बच्चों को बड़ा करे, फिर वो बच्चे बड़े होने के बाद उनकी शादी हो, फिर उनके बच्चे हो, बस ये चलता रहे इसके लिए? नहीं। परमेश्वर ने परिवार को बहुत समझकर बनाया है ताकि हम परमेश्वर को परिवार के द्वारा देख सके, समझ सके। इसलिए परिवार को थोड़ा स्टडी करेंगे, और स्टडी करना भी चाहिए हमें। तो आइए वापिस उस सवाल के ऊपर आए, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। लेकिन मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि हम बच्चे को क्यों जन्म देते हैं? इससे आगे वाला सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इससे अच्छा एक सवाल यह है कि बच्चे हमारे लिए क्या है। जवाब में यह होगा कि बच्चे माँ बाप के लिए दुनिया है। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफा अगर माँ बाप को मिलता है तो वो बच्चे के रूप में है। आप लोग सब मेरे साथ सहमत हो ना? गाड़ी, बंगला, बढ़िया नौकरी, बढ़िया धंधा, बिजनेस, इस सबसे बढ़कर हमारे लिए सबसे कीमती और सबसे प्यारा हमारे बच्चे हैं। हमारे लिए हम उनसे प्यार करते हैं, सब चीजों से, वस्तुओं से सबसे बढ़कर हम उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो दुखी हो, हम नहीं चाहते कि वो दर्द में जाएं। हमारे एक हम में से कई लोग माता पिता है, हम जानते हैं कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो हमने कितनी रातें जग कर निकाला है। उनके आंसू हम देख नहीं सकते, उनका दर्द हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इतना प्यार हमारे बच्चे से करते हैं। उनका दुख हमसे सहन नहीं होता है। वो ठीक हो जाए उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनके लिए हम काम करते हैं। हमारा जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, सब उनका है।
ये क्या है, ये माता पिता और बच्चों के बीच में? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या दिख रहा है ये माता पिता और बच्चों के बीच में हमें? प्यारो, एक सुंदर संबंध को देखते हैं। ऐसा संबंध जो हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक सुंदर, पवित्र और निष्कलंक संबंध माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई संबंध नहीं होता है, इतना पाक। ऐसा संबंध जहां पे माता पिता बच्चों को देते रहते, देते रहते, देते रहते और रुकते नहीं है। और देने में मजा है, खुशी होती है देने में। बच्चों को देने में हमें माँ बाप को खुशी होती है। कोई वापस उपेक्षा अपेक्षा रखते हुए नहीं। हम चाहते कि बेटा तू रख, तू खुश रहे। मैं तकलीफ से जा रहा हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तू खा, तू खुश रहे। मैं दुखी हूं लेकिन तू खुश रहे। ये बलिदान और कहां देख सकते हैं? आज मदर्स डे है। हम सब माँ लोगों के बलिदान को जानते हैं, कितना वो बलिदान करते हैं। माँ लोग बहुत एक्सप्रेस करते हैं और जताना अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका बलिदान स्पष्ट से दिखता है। लेकिन पिता लोग भी कम नहीं है, उनको शायद जताना नहीं आता है, लेकिन उनका प्यार भी उतना ही है। कहने का मतलब, माँ बाप का बलिदान जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा बलिदानों से एक है। कुछ भी करने के लिए, उनके खुशी आनंद के लिए माँ बाप अपना खुशी, अपना समय, अपना ताकत, अपना सब कुछ लगा देंगे। वो इतना ही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहे, बच्चों का शांति हो, बच्चों को संतुष्टि मिले। आइए हम हमारे सवाल पर आते हैं। ईश्वर ने क्यों इंसान को बनाया? मैं जानता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। क्यों मैंने माँ बाप और बच्चों को लेके आए? परमेश्वर ने इंसान को एक संबंध के लिए बनाया, ताकि वो उसके उसके साथ एक संबंध में रहे। एक संगति के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। संगति जानते हो? एक करीब घनिष्ठ का संगति। जैसे घर के अंदर माँ बाप और बच्चे रहते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए नहीं रहते, 24 घंटे साथ में रहते हैं। साथ में खाते हैं सॉरी, साथ में बातें करते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, सब कुछ साथ में। एक अटूट संबंध है प्यारो। यही संबंध परिवार के द्वारा परमेश्वर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने परिवार इसलिए बनाया कि मैं भी तुम्हारे साथ, इंसान के साथ ऐसा एक संबंध बनाऊं। मैं पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। प्यारो, इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि की है, वो हमारा स्रोत है, इसलिए वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। माँ बाप और बच्चों का एक संबंध। आज बहुत सारा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा ताकि हमको समझ में आए परमेश्वर और हमारा संबंध, या परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। सॉरी। सबसे पहला सवाल, क्या हमारा और परमेश्वर का ऐसा एक संबंध है कि फिर हमने एक परमेश्वर के साथ बिजनेस डील बना दिया है? क्या हम परमेश्वर के साथ एक धंधा कर रहे हैं? मैं बताता हूं। हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि सुनिए जी, ईश्वर, तू मुझे सुरक्षा देना, खाना देना, नौकरी देना, पैसे देना, घर देना, वगैरह वगैरह, और मैं तुझे फूल, फल, लड्डू, पैसे वगैरह दूंगा। जैसे प्रभु के पास ये सब नहीं है ना, इसलिए हम ये देंगे।
तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम मुझे देना, कैंडल्स जला के दूंगा। यारो, ये अगर हम करते हैं ईश्वर के साथ, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हम इस सुंदर संबंध, पाक संबंध जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, उसको तोड़कर उसको हमने धर्म बना दिया है। इसे कहते हैं धर्म। सोचिए, क्या हमने इस संबंध को धर्म में तब्दील कर दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या हमारे बच्चों के साथ हमारा संबंध है या धर्म है? हमारे घर की ओर ही देखिए, क्या हम हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि देख, खाना चाहिए तो सुबह उठकर 50 बार मेरा नाम को जपना और कहना कि तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है, तू अच्छा है, तू अन्नदाता है, तू खाना देने वाला है। ऐसे बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना 50 बार, तब मैं खाना दूंगा। क्या ऐसा हम करते हैं? तभी हम खाना देते हैं। इसे संबंध कहते हैं। क्या हमारे बच्चे एक पैर में, हम कहते हैं कि बच्चा तू एक पैर में 2 घंटा खड़े रहे, तब मैं तेरा फीस भरूंगा। क्या हम बोलते हैं ऐसा? अगर ऐसा हम हमारे बच्चों के साथ नहीं करते हैं, हम इंसान होकर हमारे बच्चों से ऐसा नहीं करवाते, क्या तो फिर ऐसे नहीं बोलते कि तू गुलाटी मारते आ, तू नंगे पैर इतना लंबा किलोमीटर चल के आ, तू मुझे ये दे वो दे, तब मैं प्रसन्न होऊंगा और तेरा फीस भरूंगा। क्या कोई भी माता पिता ऐसे अपने बच्चों से कहता है? हम इंसान होकर ऐसे नहीं कहते हैं, और इस संबंध को संबंधी बनाया है। तो ईश्वर के साथ हमने ये पाक संबंध को तोड़कर हम कैसे सोच सकते हैं कि ईश्वर को ये चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि परिवार में देखो, ईश्वर दिख जाएगा, ईश्वर का एक झलक दिख जाएगा परिवार के अंदर। अगर परिवार में ऐसे अपेक्षाएं हम हमारे बच्चों से नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे ऐसे अपेक्षाएं नहीं रखता है। वो नहीं कह रहा कि तू ये सब करो तो मैं तुम्हें ऐसा करूंगा। नहीं, हम हमारे बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा तू मेरे घर में रहे, मेरे साथ रहे, मेरे संबंध में रहे, तो जो मेरा है वो सब तेरा है। परमेश्वर भी वही कह रहा है, मैंने तुझे सृष्टि किया है एक संगति के लिए, घनिष्ठ संबंध के लिए। तू मेरे साथ संबंध में रहे, तो जो मेरा है वो तेरा। मेरे पास शांति है, मेरे पास मेरा सुंदर स्वभाव है, मेरे पास खुशी है, मेरे मेरे पास आनंद है, प्रेम है, ये सब मेरे पास है, मैं दूंगा अगर मेरे साथ एक दिल का रिश्ता तू बनाएगा तो। ये धर्म को लेके आएगा। यारो, सवाल है, ये धर्म, ये संबंध को क्या हमने धर्म में परिवर्तन कर दिया है क्या? दूसरा सवाल, ध्यान से सुना। मेरी 2 बेटियां हैं। अगर दूसरी बेटी को मुझसे कुछ चाहिए, मान लो कि उसको आइसक्रीम चाहिए, तो छोटी वाली बड़ी को बोलेगी कि दीदी, पापा को बोलो ना मुझे आइसक्रीम देने के लिए, खरीद के देने के लिए। बड़ी दीदी, बड़ी बड़ी बेटी क्या बोलेगी? तो जाके पूछना, नहीं इसमें क्या है ना कि मैं छोटी हूं ना, तो अभी मैं अभी अभी जन्मी ना, तो तुम पहले जन्मे, तुम पापा को अच्छी तरह जानते हो, और तुम बोलोगे तो वो करेंगे, इसलिए तुम बोलो ना, तुम बहुत करीब हो। ऐसा कोई किसी के घर में होता है? मेरे घर में तो नहीं होता है। मेरे घर में उल्टा होता है, छोटे वाले तो सीधा कूद के मेरे ऊपर ही आ जाती है। उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई बिंदास है एकदम। वो सीधा आके बोलेगी, ये पापा मुझे आइसक्रीम खरीद के दो, हक से मांगती है। ये है परिवार, ये है संबंध। बड़ी वाली बीच में टोक ली है, तुम्हें बोलेगी ये तू चुप रहे, मेरे पापा से बात करो, तू अपना काम कर। समझ रहे हो? यारो, हमारे परिवार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को हमसे बात करने के लिए, एक बेटी को दूसरी बेटी को या एक बेटी को दूसरे बेटी की जरूरत नहीं है,
तो हमें हमारे परमेश्वर के साथ बात करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत क्या है? किसी पादरी या पास्टर या गुरु या बाबा, ये किसकी इसकी जरूरत क्यों है? अरे मेरा पिता है, मेरा ईश्वर है, मैं डायरेक्ट बात करूं। तू कौन है भाई मुझे समझाने वाला? तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? मैं उससे बात कर लूंगा डायरेक्ट। सवाल ये है, क्या हम हमारे परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं? क्या वाया वाया किसी से उनसे बात करते हैं? परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है डायरेक्ट बात करने के लिए, डायरेक्ट बात करने के लिए। तीसरा मेरा सवाल ऐसा है कि हमारे बच्चे हमसे कैसा बात करते हैं? क्या वे, जैसे मैंने कहा कि मेरी बच्ची आकर सुबह उठकर परम पूज्य अन्नदाता पिता, तूने मुझे बनाया है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू पिता है, बहुत भला है, बहुत भला है, तू धन्य है, धन्य है, आज मुझे ब्रेकफास्ट देना, ऐसे रोज सुबह आके मुझे कहेगी तो मेरा तो खिसक जाएगा दिमाग। एक कान के पीछे लगा के दूंगा, क्या है ये, क्या रट लगा के रखा है सुबह सुबह? नहीं, मैं तुझे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे ब्रेकफास्ट दे। ये क्या है? हमारी बच्चियां ऐसे हमसे मांगते हैं। या फिर परम पूज्य पिताजी, मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे जरा लाके देना, ऐसा कुछ कहता है हमारा बच्चा हमसे? नहीं करता है तो हम ईश्वर के साथ कैसे करते हैं? सवाल है, सोचने के लिए आज रात को मैं आपको मजबूर कर रहा हूं। हमारे बच्चे हमारे साथ कैसे बात करते हैं? दिल खोलकर, हमारे पास आकर, हमारे चेहरों को देखकर, गोदी में सर रखकर, बिंदास। सवाल यह है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे बात करते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ लिख दिया है और वही हम रोज पढ़ते हैं। हमारा बच्चा अगर हम रोज कुछ एक एक 10 लाइन लिख ले और वही रोज हमसे कहे तो कैसा लगेगा हमको? हम ऐसे परमेश्वर के साथ कर सकते हैं क्या? प्यारो, परमेश्वर ने हमें संबंध के लिए बनाया है। ये 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 क्या है? ये बीच में धर्म आ गया। प्रभु बोलता है कि धर्म मैंने नहीं बनाया है, मैं कोई धर्म नहीं चाहता, कोई रीति रिवाज नहीं चाहता। तुम सीधा मेरे पास आओ, दिल खोलकर मेरे से बात करो। मैं तुझसे तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा सुनना चाहता हूं, तुम्हारे दिल की छोटी छोटी बातें, तुम्हारे दिल के धड़कन में महसूस करना चाहता हूं, और मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूं। आइए ना हम बैठकर कुछ चर्चा करें, वार्तालाप करें। यही तो होता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, चर्चा होती है, बातें होती है। परमेश्वर जी यही चाहता है, संगति, बातें। लेकिन हम क्या ऐसा करते हैं? सवाल है। अगर नहीं करते हैं तो इस सुंदर संबंध को हमने एक धर्म में परिवर्तन कर दिया है। क्या ऐसा परमेश्वर के साथ का संबंध नहीं? सवाल यह है कि हमारे बच्चों के साथ का संबंध इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? सब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अरे नहीं, पापा को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, कौन है, किधर है, क्या है, कैसा वो उसे खुश करूं? क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये संबंध? मुझे तो जब से मैंने इस तरह परमेश्वर को देखने लगा, तब से परमेश्वर एकदम सरल हो गया, समझ में आने लगा। एकदम इजी है परमेश्वर को समझना, इस नजरिए से जब हम देखेंगे। आज रात को आपको मैं सोचने में मजबूर कर रहा हूं। दूसरी एक बात, क्या कोई भी बाप अपने बच्चों को श्राप देगा? उसने कुछ गलत किया इसके लिए, उसने ऐसा कुछ किया जो करना नहीं चाहिए, उसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी माँ बाप बच्चों को श्राप देगा? नहीं देगा। परमेश्वर श्राप कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। वो आशीष ही देना चाहता है।
ये डराने वाला कौन है? ये हमको भड़काने वाला, हमको गलत रास्ते पे लेके जाने वाला कौन है? और ऐसा तो कौन सा ईश्वर है जो एक का श्राप लेकर दूसरे के ऊपर डाल देगा? हम देखते कई बार रास्ते में पड़ी का बनाकर हमारा बीमारी, हमारा धंधे का नुकसान, हमारा श्राप, ये सब कुछ पड़ीके में डाल के रास्ते में रख दो। जिसका पैर लगे वो श्राप वो साथ में लेके जाएगा। अरे भाई, ये कोई ट्रांसफर ऑफ श्राप होता है क्या? श्राप का अदला बदली हो रहा है इधर से उधर। मैं मेरे बड़े बच्चे बच्ची बच्ची से श्राप को लेकर छोटी बच्ची को दूं? मैं कभी ऐसे करूंगा? क्या हो रहा है? हमारी आंखें खुले, आज रात को थोड़ा ध्यान से सुनो मुझको। हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर को हमने धर्म बना के रख दिया है। क्या हमारा परिवार का संबंध सुंदर नहीं है? अगर हमारे परिवार का संबंध, माँ बाप का बच्चों के साथ का संबंध सुंदर है, इंसान होकर इस संबंध को हम उसका लुप्त मजा का लुप्त उठा रहे, हम आनंद उठा रहे। हम हर व्यक्ति चाहता है कि वापस अपने परिवार में आए। घर काम में जाता है तो वो राह देखता है कि मैं वापस कैसे घर आ जाऊं, ताकि मैं मेरे परिवार वालों से, मेरे प्यारों से, मेरे मेरे करीब वालों से मैं मिलूं, मैं बात करूं, मैं उनके साथ थोड़ा मेरा दिल हल्का करूं। बच्चे स्कूल जाते हैं, दौड़कर घर आते हैं। माँ घर में बैठ के राह देखती है कि मेरा पति कब आएगा, मेरे बच्चे कब आएंगे, मेरे माँ बाप कब आएंगे। सब राह देखते एक दूसरे के लिए। इतना सुंदर एक परिवार है कि परमेश्वर क्या हमें बताता है? परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर के साथ का संबंध भी ऐसा सुंदर है। परमेश्वर भी राह देख रहा है कि मेरे बच्चे कब मेरे पास आएंगे, मुझसे मेरे साथ कब बैठेंगे, मेरे साथ जब कब चर्चा करेंगे। उसे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ रहता है। वो ये परमेश्वर जो है ना, एक मंदिर में रहना चाहता है। आप जानते हो कौन सा मंदिर? ये शरीर रूपी मंदिर में रहना चाहता है। वो हमारे में इतना इंटरेस्ट रखता है कि वो 24 घंटे हमारे साथ रहना चाहता है। उसने हमें बनाया इसलिए है कि निरंतर हम उसके साथ संगति रखें। हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सब बातों में इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये रुचि रखता है। क्यों रुचि रखता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो उसका बेस्ट हमें दे। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि मैं बेस्ट एडवाइस दूं तुम्हें, ताकि मैं बेस्ट जगह पर तुम्हें लेके जाऊं, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो। इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है। तुम ठोकर खाओ, तुम गिरो, तुम हताश हो जाओ, तुम बीमार हो, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। वो इसलिए होता है क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर उसके जगह पे धर्म को तुम्हारे दिल में फिट कर दिया है। किसी तीसरे व्यक्ति का सुनने लगे हो। मेरी आवाज को सुनने की जगह पे किसी तीसरे व्यक्ति को सुनने के लिए हम अपने जीवन को सौंप दिया है। हमारे में ऐसा कहते हैं, हमको तो ऐसा सिखाया गया है। अरे थोड़ा रुक कर सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए और पूछिए और कहो, मुझे बनाने वाले परमेश्वर, क्या तू ऐसा चाहता है कि मैं अपने शरीर को ताड़ना दूं, मैं पूरा दिन भूखा रहूं ताकि तू मुझे आशीष दे? ऐसा तू निर्दया कठोर परमेश्वर है क्या? एक बार दिल पे हाथ रखकर पूछ के देखो। परमेश्वर कहेगा कि नहीं बेटा बेटी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि ऐसा सब करने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो हमें इतना प्यार करता है कि वो हम समझ भी नहीं पाएंगे। हमारे समझ से ज्यादा अगर एक बार उसके प्यार को हम समझेंगे तो मानो जैसे दुनिया मिल गई हमको।
आंधी के बीच में, तूफान के बीच में, बीमारी के बीच में भी एक बच्चा अपने माँ के गोदी में बैठा है, तो उसे मानो सुकून दुनिया मिल गई। वैसे प्यारो, अगर हमें, हालांकि हमारे जीवन में बहुत तकलीफ होगी, वेदना होगी, शायद कोविड होगा, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे दिल में है, इस परमेश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, ये परमेश्वर अगर हमारे साथ है, तो मानो हमें एक, समझ में नहीं आता, ऐसा एक शांति, सुकून, मानो दुनिया मिल जाती है। प्यारो, मैं यहां खत्म करना चाहता हूं आज। आपसे सवाल है कि क्या आपके जीवन में तकलीफ है, बीमारी है? ये सब तो सबके जीवन में है। बिजनेस में लॉस होता होगा, पैसे नहीं होंगे, तंगी होगी, टेंशन होगा, ये सब तो सबके जीवन में। लेकिन सवाल उससे बढ़कर ये है कि क्या हम हमको बनाने वाले परमेश्वर को जानते हैं या नहीं? उसने क्यों हमें बनाया, ये हम समझे कि नहीं? अगर इस ईश्वर को हम नहीं जानते, तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। मानो जैसे हमने जिंदगी गवा दी। आज रात को जांच कर देखिए कि क्या मैं इस ईश्वर को जानता हूं या नहीं, कि फिर धर्म को लेकर पकड़ के बैठा हूं। मैंने शुरुआत में कहा कि बाइबल का जो मेन बात है, वो ये है कि वो एक प्रेम पत्र है। पिता परमेश्वर की ओर से इंसान के लिए एक प्रेम पत्र है। वो बहुत सारे सिद्धांतों से भरा हुआ, अच्छी अच्छी बातों से भरा भरा हुआ एक किताब खाली नहीं है। वो एक एक परमेश्वर का आवाज है इंसान की ओर, कि तुम्हें इस तरह मुझसे दूर रहने की जरूरत नहीं है। तुम भटक गए हो तो मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं अंत में कि परमेश्वर ने इंसान को उसके साथ हमेशा 24 घंटे संगति में रहने के लिए बनाया, ताकि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई मेरे अंदर आए। लेकिन अगर आज रात को आपके जीवन में ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंसान पाप में गिर गया है। मैं आगे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और हमारे अंदर पाप आने के वजह से, दुष्टता आने के वजह से, ये पवित्र परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो अलग हो गया। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से, यानी इंसान से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो क्रूस पर उसका जान दे। क्यों जान दे? ताकि हमारा पाप उसके ऊपर चढ़ाया जाए, और वो इंसान और परमेश्वर को एक साथ मिलाए। ये परमेश्वर का प्रेम, मैंने कहा ना, परमेश्वर का प्रेम हम समझ नहीं पाते। ये प्रेम परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ये दिखाया है, ताकि हम वापस उस संगति में आ जाए। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस उद्देश्य में परमेश्वर हमें वापस लेके आना चाहता है। टूटे हुए दरार नहीं, वेदना में, दर्द में, हताशा में, चैन में, घबराहट में, कल क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कुछ साफ दिख नहीं रहा है। ऐसे हालात में अगर हो, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ये जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके दिल में आना चाहता है, या वो आपको गले लगना चाहता है, वो आपको, आपके साथ चलना चाहता है, वो आपके दिल में रहना चाहता है। वो आपको प्रेम का एक संबंध, एक प्रेम का एक सफर में लेके जाना चाहता है। He wants to take you through a love journey, एक प्रेम के सफर में, उसके साथ, उसके बाहों में बाह डालकर, हाथों को हाथ पकड़कर उसके साथ चलाना वो चाहता है। आप में से कितने लोग इस परमेश्वर को जानना चाहते हो?
आप में से कई लोग कहेंगे कि भैया इतना प्रेम करता है तो ये क्या हो रहा है दुनिया में आज। आप मेरे साथ रहिए, हर रविवार को मैं इस तरह 8 बजे आपके सामने आऊंगा। 40 मिनट तक मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप चंद महीनों तक मेरे साथ रहिएगा तो आपको साफ आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ बने रहिए। आज हमने देखा कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। अगली बार देखेंगे कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया। और बहुत सारे सवाल है ऐसे, धीरे धीरे पाप कैसे आया, शैतान कहाँ से आया, कौन है वो, ये सब हम बहुत सारी बातें को चर्चा करेंगे। लेकिन आज रात को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप, जैसे मैंने कहा आपको, अगर आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, वेदना में हो, एक हाथ अपने ऊपर रखिए और कहे कि मुझे बनाने वाले परमेश्वर, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मैंने तुझे हटाकर धर्म को स्वीकार किया, रीति रिवाजों में, धर्म के भार में मैं दबते जा रही थी। ये करो, वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ, ये दो, वो दो, इतना खर्चा करो। थक चुकी हूं मैं, थक चुका हूं मैं। मुझे बनाने वाला परमेश्वर, आज मुझे पता चला तू ये कुछ नहीं चाहता। तू एक साफ दिल को चाहता है। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ संबंध में आना चाहता हूँ। धर्म को तोड़कर, धर्म से मैं भागकर मैं तेरे पास दौड़कर आना चाहता हूँ। तू अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर, तेरे प्रकाश को मेरे जीवन में डाल। मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, मुझे मौत से जीवन की ओर तू मुझे लेके जा। ये मेरी विनती है तुझसे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे आंखों को खोल और मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। धन्यवाद, आज रात को तू मुझे छू रहा है, इसलिए तू मुझे अपने करीब लेके आ रहा है, इसलिए धन्यवाद एक और बार। धन्यवाद, आज तेरी बात को तूने मुझे समझाया, इसलिए तेरी वाणी को मुझ तक पहुंचाया, इसलिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना, मुझे बनाने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला, दुनिया को बनाने वाला, जो दिखता है नहीं दिखता है सबको बनाने वाला प्रेमी परमेश्वर पिता के नाम पे मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले रविवार को 8 बजे हम मिलेंगे।
मैन